हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ सूर्य के बारे में। सूर्य क्या है, क्या काम करता है, पूरी डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। इसके पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि सूर्य एक हमारी पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा है। सूर्य एक तारा है जो हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। पृथ्वी मतलब हमारी मंदाकिनी की। अब मंदाकिनी क्या चीज़ है, इसके पिछले वाले वीडियो में हमें ज्योग्राफी का जो पार्ट 1 है उसमें मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखा जाकर देख सकते हैं। फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। हमारी मंदाकिनी में बहुत सारे तारे हैं। तारों के अंदर एक सूर्य भी है जो हमारी पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा है। थोड़ा सा यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये हमारे क्या है, असंख्य तारों के समूह को हम आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा, इस आकाशगंगा में हमारा सूर्य भी है, तारा भी है, नक्षत्र भी है, तारामंडल, सौर मंडल सब इसी में विद्यमान है। तो इसका हमने अलग से नाम दिया है जिसका नाम है मंदाकिनी। तो ये आकाशगंगा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे यानी असंख्य आकाशगंगा हैं, बहुत सारे आकाशगंगा हैं। तो हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं, मतलब ये एक आकाशगंगा है, ऐसे बहुत सारी आकाशगंगा हैं। तो ये मान लेते हैं ये आकाशगंगा है। अब इस आकाशगंगा में हमारा सूर्य है, तारे हैं, ग्रह भी हैं, सौरमंडल है, ये सब चीज़ इसी आकाशगंगा में विद्यमान है। तो ये हो गया सूर्य। अब सूर्य है इस आकाशगंगा में, तो इस आकाशगंगा का नाम हमने दे दिया मंदाकिनी। तो हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। अब सूर्य है तो वहाँ पे तारा भी है, सौरमंडल भी है। तो ये रहा सूर्य। अब यहाँ पे सूर्य का जो चक्कर है वो लोग, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ सौरमंडल आ जाता है। तो सूर्य भी है और सौरमंडल भी है, तारामंडल भी है, नक्षत्र भी है, ग्रह भी है, सब कुछ है। तो सूर्य है तो सौरमंडल है, और सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। तो सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं तो वो 8 ग्रह सिर्फ और सिर्फ सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो उन्हीं 8 ग्रह में से, तो उन्हीं 8 ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और सूर्य भी किसी का चक्कर लगाता है तो वो है आकाशगंगा का। यानी सब के सब घूमते ही रहते हैं। तो हमने 8 ग्रह का डिटेल में आपको समझा दिया। 8 ग्रह के बारे में, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इतने सारे यानी 8 ग्रह हैं जो 8 ग्रह को मैंने समझा दिया है। तो अब हम बेसिकली सूर्य के ऊपर बात करने वाले हैं कि सूर्य क्या है। तो सूर्य एक प्रकार का तारा है। अब तारा बना कैसे अंत हुआ, ये मैंने तारों के क्लास में पढ़ाया है। तो तारा बना कैसे अंत हुआ तो आपको पढ़ा दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। मेन पॉइंट हमारा आज ये है कि सूर्य के बारे में आपको डिटेल में समझाने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं सूर्य के बारे में। सबसे पहले हम बनाते हैं सूर्य। सूर्य एक आकाशीय पिंड है। आकाशीय पिंड मतलब सूर्य एक तारा है। अब तारा कैसे बनता है, तो तारा एक प्लाज्मा अवस्था में होता है। तो सूर्य के अंदर मुख्य रूप से 6 परतें पाई जाती हैं, लेकिन हमें 3 परत ही दिखाई पड़ती हैं। तो हम 3 परत के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो 3 परत में सबसे पहली परत का नाम है कोर। तो हम देखिए, ये सूर्य है। सूर्य में 3 परत मान लेते हैं। एक परत ये हो गया। अब देखिए, पहली परत मान लेते हैं ये हो गया, दूसरी ये हो गया, तीसरी ये हो गया। तो 3 परत के बारे में आपको समझाने वाला हूँ। तो एक काम करते हैं, इसको गोल नहीं बनाते, इसको थोड़ा सा हम दूसरे शेप में बनाते हैं। एक परत ये हो गया, दूसरी परत ये हो गया, ये एक परत हो गया, एक परत ये, दूसरी ये, तीसरी भी ये। ठीक है। अब ऐसे गोला है पूरा, ये समझ रहे होंगे। अब इसमें समझना है कि जो अंदर का पॉइंट है उसे हम बोलते हैं कोर। इंग्लिश में भी कोर ही बोलते हैं, अंग्रेजी में भी कोर और इंग्लिश में भी कोर। अब इस कोर के अंदर होता है संलयन। कोर के अंदर क्या होता है, संलयन। अब ये क्या चीज़ है, बदलता है। कोई चीज़ एक चीज़ है दूसरी चीज़ में बदलता है। तो बदलता किस में है, तो हाइड्रोजन गैस होती है
और वो गैस हीलियम में बदलती है। याद रखना, हाइड्रोजन का संलयन होता है हीलियम में, तो ये हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदलती रहती है। अब इस कोर का टेम्परेचर यानी तापमान बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है? लगभग 15 मिलियन। अब यूट्यूब पर देखेंगे 1 AM व्यूज़ जब आता है तो 1 AM 2 AM 3 AM कभी कभी 50 और 10 AM 20 AM, सब्सक्राइबर भी 2-3 AM होते हैं। तो मिलियन मतलब 1 मिलियन को हम 10 लाख बोलते हैं, तो 15 मिलियन टेम्परेचर होता है। इसका मतलब 150 लाख या 1 करोड़ 50 लाख, तो ये 15 मिलियन होता है। इसका टेम्परेचर, कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जब कोर का जब टेम्परेचर 15 मिलियन होता है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हीट महसूस होता है इसमें। दूसरी चीज़ है कि जो ये कोर का अंदर का पॉइंट है हाइड्रोजन से हीलियम में बदलता है, तो किस अवस्था में होता है? तो ये आंसर है प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा क्या होता है? ना ठोस होता है ना गैस होता है, ना ठोस ना द्रव ना गैस। वो दही देखा है, दही ना पानी होता है और ना ही ठोस होता है, तो वो ऐसे हिलता रहता है। एग्जाम्पल में मक्खन हो गया। दूसरा चीज़ क्या होता है? लावा, ज्वालामुखी जो होता है। तो आप समझ गए होंगे प्लाज्मा क्या चीज़ है। तो प्लाज्मा उसी अवस्था में होता है, मतलब ऐसे उठाएंगे तो उठेगा भी नहीं, वो लटक जाएगा कोई चीज़। समझ रहे होंगे, प्लाज्मा अवस्था में होता है। कोर के अंदर का भाग प्लाज्मा अवस्था में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये जो कोर से पॉइंट है इतना ही। दूसरा चीज़ जो आता है उसको हम बोलते हैं रेडिएटिव जोन, REDIA, रेडिएटिव जोन। दूसरा जो है उसे हम बोलते हैं रेडिएटिव जोन, और जिसका हिंदी नाम होता है वो होता है विकिरण। विकिरण। अब विकिरण जब है तो इसका कुछ मतलब हुआ होगा, विकिरण मतलब किरण निकलना। सूर्य के दूसरे भाग में जो है, यानी दूसरे भाग में जो है वो विकिरण होता है, उसमें से कुछ किरणें निकलती हैं। जैसे नाम सुना होगा गामा किरण, एक्स किरण, और एक होता है फोटान। 3 चीज़ होता है। पहला चीज़ है गामा किरण, दूसरा है एक्स किरण, तीसरा है फोटान। तो जो गामा किरण होती है ये पूरे किसी भी चीज़ को भेदने में बहुत ज़्यादा क्षमता होती है इसकी। किसी भी चीज़ को भेद सकती है। आदमी अगर गामा किरण आदमी से प्रवाहित करा जाए, मनुष्य से प्रवाहित करा जाए, तुरंत चीर के निकल जाएगी, आदमी खत्म हो जाएगा। हाइड्रोजन बम में वही तो होता है, फटता है तो इसी गामा किरण की वजह से तो आदमी मरते हैं। कभी कभी देखा फटा वहाँ मर गए वहाँ, तो इसी गामा किरण की वजह से लोग मर जाते हैं। तो जो विकिरण है तो इसमें से किरण कौन कौन से निकलती है? गामा किरण, एक्स किरण और फोटान, 3 चीज़ निकलता है। तो गामा किरण बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, वो किसी भी चीज़ को भेदने में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्स किरण। सिर्फ हड्डी को छोड़कर बाकी सब चीज़ को भेद सकती है एक्स किरण। आपने सुना होगा एक्सरे किसी का होता है, एक्सरे, उसी में ये काम आता है। नेक्स्ट है फोटान। हम लोग जो सूर्य निकलता है तो हम लोग के पास जो ऊर्जा आती है, मतलब जो प्रकाश आता है, वो एक्चुअली में फोटान है। आई होप आप समझ रहे होंगे। फोटान है जो पृथ्वी पर प्रकाश आता है, वो एक फोटान है, उसी को हम फोटान बोलते हैं। आगे बात करते हैं। तीसरा नंबर है वो होता है कन्वेक्टिव जोन। ठीक है, तो तीसरा नंबर का नाम है कन्वेक्टिव जोन, CONVACTIVE। इसका भी हिंदी नाम होगा। कन्वेक्टिव जोन का जो हिंदी नाम है वो है संवहन। यह है कोर, यह है विकिरण, दूसरा है संवहन। अब इसकी खास बात क्या है संवहन की? अब संवहन जो होता है तो ये सबसे लास्ट वाला पार्ट है, मतलब सूर्य का जो बाहरी भाग है इसको हम संवहन बोलते हैं। बाहरी भाग मतलब तीसरा पार्ट जो मैंने आपको पढ़ाया। पहला कोर, दूसरा है रेडिएटिव जोन यानी विकिरण, और तीसरा है संवहन। तो संवहन में क्या होता है यहाँ समझना। ये कोर का तापमान कितना है? लगभग 15 मिलियन। कोर का जो टेम्परेचर है वो लगभग 15 मिलियन अंश सेल्सियस है। 15 मिलियन अंश सेल्सियस। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता रहता है।
तो जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलेगा तो उसमें से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर निकलेगा बाहर। जब इस कोर से, ये जो कोर है, जब इस कोर से ज्वालाएं मतलब लपटें निकलती हैं, इसमें से लपट निकलना स्टार्ट होती हैं, इसमें विस्फोट होता है तो लपट निकलना स्टार्ट होती हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ इसको दिखाते हैं कि ये लपटें निकलना स्टार्ट होती हैं। जब लपटें निकलेंगी तो इसमें से कुछ लपटें तो बाहर की ओर निकलती हैं और कुछ लपटें जो है इसी ओर आकर्षित हो जाती हैं। तो पहले इस ओर आकर्षित जो हो जाते हैं उसकी बात मैं नहीं करता हूँ, पहले इसकी बात करता हूँ। जो निकलती हैं तो वो कहाँ जाती हैं, तो जब ये लपटें जब निकलेंगी तो आपको ये पता होगा कि सूर्य के ही चारों तरफ क्या घूमते हैं, ग्रह, मतलब सूर्य के ही इर्द गिर्द क्या घूमते रहते हैं, ग्रह। तो उस ग्रह में हमारी पृथ्वी भी घूमती रहती है। तो बताइए पृथ्वी पर असर पड़ेगा इस लपटों का कि नहीं पड़ेगा? तो पृथ्वी पर यानी हमारी पृथ्वी पर इस परत का यानी इस लपट का असर पड़ने वाला है। तो यहाँ पे हम पृथ्वी को बना देते हैं, ये मान लेते हैं पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी है। अब जब इसकी लपट जो है, अब ये पृथ्वी क्या है, एक गुरुत्वाकर्षण करती है, किसी चीज़ को खींचती है अपनी ओर, किसी भी चीज़ को पृथ्वी अपनी ओर खींचती रहती है। जैसे हम लोग भी उसी के अनुसार काम करते हैं। हम लोग कहीं ऊपर कोई चीज़ फेंकते नीचे ही आ जाती है, पृथ्वी पर ही आके गिरेगी। तो वैसे ही ये पृथ्वी है, ये किसी चीज़ को आकर्षित करने में माहिर है। तो ये जो लपटें हैं तो ये पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब पृथ्वी की तरफ लपटें बढ़ेगी तो आप बताइए क्या पृथ्वी पर ये सारे ज्वाला मतलब ये सारे जो गोले हैं इसके, जो इसकी लपट है वो गिरेगी कि नहीं गिरेगी? नहीं गिरने वाली है, पहली चीज़ है। क्यों? अब रीजन बनता है क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल है, 5 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। पृथ्वी पर 5 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। तो वो परत क्या होता है, इन लपटों को जला देती हैं। मतलब इन लपटों को बाहर, अब वायुमंडल है पृथ्वी पर तो ये लपट जाती हैं, तो इनको दूसरी तरफ इनकी दिशा मोड़ देती हैं। तो इनकी दिशा जो है दूसरी तरफ मोड़ देती हैं, जिससे ये दूसरी तरफ जाकर गिरते हैं, पृथ्वी पर नहीं आ पाते हैं। अब एक होता है उत्तरी बिंदु, एक होता है दक्षिणी बिंदु। तो उत्तरी बिंदु का नाम है, इसको हम अंग्रेजी में मतलब हिंदी अंग्रेजी में अरोरा बोलते हैं, अरोरा बोरियोलिस। इसको जब उत्तरी ध्रुव मतलब उत्तरी ध्रुव में जाएगा, उत्तरी छोर पे जाएगा तो अरोरा बोरियोलिस, इसको आप लिख भी सकते हैं। और जब नीचे जाएगा तो इसको हम बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। ऊपर जाएगा उत्तर पे जाएगा तो अरोरा बोरियोलिस, नीचे जाएगा तो अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखना, ऑस्ट्रेलिया हमेशा नीचे है, भारत में पूरे विश्व में ऑस्ट्रेलिया नीचे है, मतलब दक्षिण भाग में है। तो वैसे हमें याद रखना, जब दक्षिण में जाएगा तो अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रियोलिस। और उत्तर पे क्या याद रखना, उत्तर पे याद रखना अरोरा बोरियोलिस। तो इन 2 चीज़ों को कहते हैं। अब आगे समझते हैं यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है। इसके बाहरी सतह का जो टेम्परेचर है लगभग 6000 अंश सेल्सियस होता है। तो ये पॉइंट एग्जाम में बहुत पूछता है, आप इसे याद रखना, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जब ये लपटें निकलती हैं और इन वायुमंडल से टकराती हैं तो एक आवाज़ उत्पन्न होती है। उस आवाज़ का नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो उस आवाज़ का नाम है भिस्लर। भिस्लर, इस आवाज़ का नाम है भिस्लर। मतलब सौर ज्वाला, इसको हम सौर ज्वाला बोलते हैं, सूर्य की ज्वाला को सौर ज्वाला। तो सौर ज्वाला जब वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल से टकराती हैं तो जो आवाज़ उत्पन्न होती है उस आवाज़ का नाम है भिस्लर। ये क्वेश्चन आप 100% याद रखना, एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसमें बता देता हूँ कि जो ये गामा किरण और जो एक्स किरण है, जब ये निकलती हैं और जब निकलने के बाद हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ती हैं तो ये भी हमें नुकसान पहुँचाती हैं। और इन नुकसान मतलब ये जो गामा किरण है और एक्स किरण है, इनको हमारी ओजोन परत मतलब जो वायुमंडल में पाई जाती है, ओजोन परत इन
गामा किरण और एक्स किरणों को आने से रोक के रखती हैं, इसलिए हम लोगों को नुकसान नहीं होता है। आज ओजोन परत ख़त्म हो जाए तो हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, मतलब हमारी पृथ्वी पर कुछ नहीं बचने वाला है। तो ये ओजोन परत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फोटॉन तो हमारी पृथ्वी पर आता ही रहता है प्रकाश के रूप में। आई होप आप इतना समझे हैं। अब हम आपको वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं आपको इतना ही इस वीडियो में समझाता हूँ। अगले वीडियो में आपको और भी जो चीज़ बचे हैं, अभी वापस जाएगा तो क्या होगा इसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।